साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, आज कोई खुशखबरी नहीं है, आज बहुत ही दुखद घटना की खबर मैं आपको देने वाला हूँ कि एक संविदा कर्मचारी और उसके जीवन और उसके परिवार के साथ क्या गुजरता है। तो साथियों, यहाँ पे हम आपको एक घटना बताने वाले हैं। ये विभाग है पीएचई विभाग के संविदा कर्मचारी की, जिनकी डेथ अभी हाल ही में ऑन द स्पॉट काम करते हुए हो गई है। साथियों, ये घटना शिवपुरी जिले के विकासखंड नरवर के ग्राम पंचायत सिमरिया के ग्राम पारागढ़ की है। तो साथियों, यहाँ पे एक संविदा कर्मचारी पीएचई विभाग में जो काम करते हैं और उनका जो पेमेंट है मात्र 8,000 रुपए है और उनके हाथ में कम से कम 15-20 गांव होते हैं जहां के हैंडपंपों को सुधारना होता है। ये गांव वालों के जीवन को पानी तो पिलाते हैं, लेकिन जब इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, दैवी घटना हो जाती है, तो इनके घर वालों को कोई पानी देने तक के लिए नहीं पूछता है। उसका कारण मैं ये बता रहा हूं कि सरकार के पास संविदा कर्मचारी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यदि ऑन द स्पॉट उसकी काम करते हुए सर्विस टाइम में, उसके ड्यूटी टाइम में यदि उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो सरकार के पास कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसके माध्यम से उसके परिवार का भरण पोषण कराया जा सके। कोई ऐसे नियमावली नहीं है जिससे उसके परिवार के सदस्यों को उनका जीवन सुरक्षित किया जा सके। साथियों, यहाँ पे हम सिर्फ इतना आपको और बताना चाहेंगे कि जब एक रेगुलर कर्मचारी नौकरी करते समय मरता है, ऑन द ड्यूटी मरता है, तो उसके लिए कई लाख की व्यवस्था सरकार के पास होती है। साथ में यदि पत्नी सर्विस में है तो पति को पेंशन मिलेगी, और यदि पति सर्विस में है तो पत्नी को पेंशन मिलेगी, और साथ में उस घर के एक सदस्य को रेगुलर अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। लेकिन एक संविदा कर्मचारी, हाय रे सरकार, बहुत ही यहाँ पे ये शब्द कहने के लिए बहुत ही मुझे बुरा लगता है कि हमारे संविदा कर्मचारी भी इस ओर आगे नहीं आ पा रहे हैं। हम साल भर होने जा रहा हो चुका है मुझको चिल्लाते हुए कि सारे संविदा कर्मचारी इकट्ठे हो जाओ, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे कोई हड़ताल करना नहीं आता है, मुझे कोई हंगामा करना नहीं आता है, मैं सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, भले ही टाइम लग जाए, लेकिन आपके अधिकारों को मैं दिला के रहूंगा। लेकिन साथियों, ऐसी ही दुर्घटनाएं जब हो जाती हैं तो बहुत हृदय को आघात पहुंचता है कि हमारे संविदा कर्मचारी अपने ही लिए नहीं आगे आ पा रहे हैं। साथियों, उनके परिवार जिनका परिवार बिखर गया, जिनके परिवार की एक कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मैं नहीं जानता उनके परिवार में और कितने सदस्य हैं, उनके परिवार में उनके भरण पोषण की व्यवस्थाएं क्या हैं। लेकिन शासन को तो ये जानना चाहिए कि यदि कर्मचारी यदि शासन का काम करने आया है तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जरूर होना चाहिए। लेकिन संविदा के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि संविदा भी अपने साथ कुछ नहीं कर पा रहा है। संविदा, साथियों, मैं यहाँ पे एक शब्द और कहना चाहूंगा, ये मेरा विचार है, आप इसको चाहें तो आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। यदि इम्प्लीमेंट आप करना चाहेंगे तो इसका पूरा ब्लूप्रिंट जो होता है, इसकी जो पूरी योजना है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। हर संविदा कर्मचारी, सरकार तो आपके लिए नहीं कर रही है, लेकिन ऐसी दैवी घटना के समय हर संविदा कर्मचारी महीने का सिर्फ 100 रुपए, कोई भी एक अकाउंट, एक समिति बना के एक अकाउंट खोल लीजिए, महीने का सिर्फ 100 रुपए कंस्टिट्यूशन करिए। आप 2.5 लाख, 2.5 से 3 लाख कर्मचारी हैं संविदा। आप शासन की और मत देखिए, पहले आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। यदि ऐसी व्यवस्था आप कर लेते हैं तो ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसी दुखद घटना में हम उस परिवार को मदद कर पाएंगे। साथियों, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। ऐसा नहीं है, आप यदि चाहते हैं कोई ऐसी समिति, कोई ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए जिससे संविदा के ऐसे परिवारों को जिसके साथ दैवी घटना हो जाती है तो उनको कुछ मदद पहुंचाई जा सकते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि उनका परिवार पाल लेंगे, लेकिन विषम परिस्थिति में 2, 4, 6, 10 महीने के लिए कुछ उनके लिए ऐसी व्यवस्था हम संविदा कर्मचारियों के द्वारा ही ऐसी कर दी जाए कि उनका जब दुख खत्म हो तो वो अपना कमाना चालू कर दें। लेकिन जब तक दुखद स्थिति में है तब तक उनके भरण पोषण की व्यवस्था हमारे संविदा कर्मचारी मिलकर मात्र 100 रुपए की राशि से, पर मंथ 100 रुपए की, साल भर में 1200 रुपए आपको एक अकाउंट में जमा करवा लीजिए। यदि किसी के साथ होती है तो आप वो अमाउंट, उसमें से कुछ भाग जो है उसका आप, जो कि एक समिति बना के निर्णय ले लीजिए कि किसको कहां कितना देना है,
तो उसमें आप उस ऐसे परिवारों को मदद कर सकते हैं। लेकिन जब आप साथ आएंगे तो, जब आप आगे बढ़ेंगे तो, क्योंकि सिर्फ सोचने से नहीं होता है, कुछ करना होता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है। साथियों, मैं भी कर रहा हूं, आज ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए, नहीं तो परिवार ऐसे बिखरते रहेंगे और हम दुनिया से चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। रेगुलर कर्मचारी को मोटी रकम भी मिलेगी, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को नौकरी भी मिलेगी, उसको पेंशन भी मिलेगा, लेकिन आपको दुख, दर्द और मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगी। साथियों, नमस्कार।